जय हिंद दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखें दोस्तों, जीवन परिचय लिखा कैसे जाता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को दोस्तों क्या होता है, जीवन परिचय याद तो होता है लेकिन दोस्तों लिखने का तरीका पता नहीं होता है। जैसे दोस्तों उन लोग का बोर्ड एग्जाम में नंबर कट ही जाते हैं। ठीक है, 5 नंबर का दोस्तों जीवन परिचय, हमको 3 नंबर 2.5 नंबर इस तरह नंबर मिलते हैं। तो और दोस्तों ध्यान समझिए, आपको जीवन परिचय लिखना कैसे है। तो प्रश्न उत्तर नंबर 6 के क पे दोस्तों आता है गद्य का, और प्रश्न नंबर 6 के ख पे आता है दोस्तों पद्य का। तो 2 जीवन परिचय आएंगे, एक गद्य का आएगा और एक पद्य का आएगा। तो गद्य वाला भी 5 नंबर का आता है, पद्य वाला भी 5 नंबर का, इन दोनों मिला के तो 10 नंबर आपका जीवन परिचय से ही खाली हो जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों आप जीवन परिचय बढ़िया तरीके से लिखना सीख लेंगे तो आपका 10 नंबर कहीं जाएगा, 10 नंबर आपका पूरा फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान से जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय लिखना कैसे। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क पे आएगा आपका गद्य का। सबसे पहले आप लोग ऐसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क। जैसे हम लिखे सेम दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिख करके आना है। फिर दोस्तों लिखेंगे जयशंकर प्रसाद, जैसे पहला पॉइंट जैसे जो भी देगा 3-4 ऑप्शन देगा, उसमें आचार्य शुक्ल जी का देगा, राजेंद्र प्रसाद जी का देगा, जयशंकर प्रसाद जी का देगा, जो भी आपको दोस्तों देगा उसका हम वहाँ पे पॉइंट डाल के हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमको ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, तो हम इस पर लिखते हैं पहला पॉइंट डाल देंगे जयशंकर प्रसाद जी का। अब ध्यान से लिखना कैसे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग डालेंगे जीवन परिचय का। ठीक है, तो जीवन परिचय लिखने से पहले तो आपको एक फ्लो चार्ट जरूर बनाना है। ठीक है दोस्तों, स्केल से खींच करके हम लोग यहाँ पर अपना एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट में दोस्तों ध्यान से देखिए क्या लिखना है, नाम लिखना है, जन्म लिखना है, पिता का नाम लिखना है, मृत्यु लिखना है, रचना लिखनी है। नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889 में, पिताजी का नाम देवी प्रसाद वर्मा जी था, मृत्यु सन 1937 में हो गई थी, रचना आंसू और लहर थी। इससे दोस्तों क्या होगा ना, एग्जामिनर आपकी पूरी बातों को पढ़ेगा नहीं, वो मेन चीज़ को देखेगा, क्योंकि आप फ्लो चार्ट बना देंगे, नाम जन्म पिता मृत्यु सब इसको सामने दिख जाएगा, तो बस इस चीज़ को समझेगा, देखेगा और आराम से अपने कॉपी आपको चेक करके आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों उसके पास टाइम बहुत कम होता है, आपके एक वर्ड को ध्यान से पढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो रीजन क्या है, आपको सब बातें बता देनी, क्या कौन कौन सी बातें यहाँ मेन चीज़ें हैं। ठीक है, और जो भी दोस्तों हाईलाइट करने वाली चीज़ें उसको दोस्तों आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। ठीक है, ध्यान देखिएगा, जीवन परिचय में क्या है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता श्री देवी प्रसाद जी के यहाँ हुआ था। यानी दोस्तों उनके पिताजी का नाम था श्री देवी प्रसाद। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, 1889 ईस्वी में। ठीक है, काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता श्री देवी प्रसाद जी के यहाँ हुआ था। इनके पिताजी दोस्तों क्या थे, काशी के बहुत बड़े दानी थे, मतलब काशी के प्रसिद्ध दानी थे, मतलब सबको दान दिया करते थे। तो इनके पिता काशी के प्रसिद्ध दानी थे। दोस्तों एक कहानी की तरह लिखे हैं ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो, अच्छे तरीके से कहानी समझ लेंगे तो लिख लेंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो जैसे हम लिखे हैं सेम वैसे आपको एग्जाम में लिख करके आना है। ठीक है, श्री देवी प्रसाद जी के इनके पिताजी काशी के प्रसिद्ध दानी थे। जब ये 12 वर्ष के थे, यानी कितने साल के दोस्तों, जब ये राजेंद्र प्रसाद जो थे जिसमें प्रसाद जी, जब ये 12 वर्ष के थे और 7वीं कक्षा में पढ़ते थे, तभी इनके पिताजी का क्या हो गया, देहांत हो गया था। इनके पिताजी का देहांत हो गया था और दोस्तों घर का सारा बोझ, यानी घर का दोस्तों सारा बोझ इनके कंधों पर आ पड़ा। यानी घर का जितना भी सारा काम था उनके पिताजी संभाला करते थे, अब सब कुछ तो यही संभालते थे, यानी सारा बोझ इनके कंधों पे आ गया। कब, जब ये 7वीं कक्षा में पढ़ते थे तब। ठीक है, तब ये इन्होंने क्या किया, स्कूल हर चीज़ छोड़ के इन्होंने घर पर रह करके पढ़ाई स्टार्ट की। तो दोस्तों घर का मतलब घर पर रहकर इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू ऐसे करके बहुत सारे विषयों पे क्या किया, अध्ययन किया। ठीक है, अब ध्यान से इनकी जीवन बहुत ही कठिनाई है दोस्तों, ध्यान देखिएगा आगे लिखा है, माता पिता भाई 2 पत्नी तथा 1 पुत्र को संसार से विदाई देकर इनका पारिवारिक जीवन दुखों से भर गया। यानी दोस्तों इनके घरों में कोई बचा नहीं, माता भी चली गई, पिता भी चले गए, भाई भी चली गई, 2 पत्नियां थी वो भी चले गए, और उनका 1 पुत्र था वो भी चले गए। इन जितने भी लोग घर में थे लगभग सब लोग इनके घर से क्या किए, चले गए, बस ये अकेले बचे थे। माता पिता भाई 2 पत्नी और 1 पुत्र को संसार से विदाई देकर इनका पारिवारिक जीवन दुखों से भर गया। अब फिर उसके बाद दोस्तों क्या देखिएगा, यह सब कुछ होते हुए भी, यानी इतना सारा कष्ट झेलते हुए भी सरस्वती के इस पुत्र ने हिंदी जगत की बहुत सेवा की। दोस्तों हिंदी में हर जगह दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी का नाम आता है और ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। ठीक है, इनकी हिंदी जगत में बहुत ही प्रसिद्ध मतलब कि भूमिका निभाई जाती है। ठीक है, तो इनका फिर क्या हुआ कि दोस्तों हिंदी जगत की बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं। भारतीय दर्शन में, इतिहास में, संस्कृत साहित्य पर प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का बहुत ही गहरा अध्ययन था। यानी सबसे गहरा अध्ययन इनका किस पे था, भारतीय दर्शन पे हो गया, इतिहास पे हो गया, संस्कृत साहित्य पर हो गया, इस पर इनका बहुत ज़्यादा गहरा क्या था, अध्ययन था। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, प्रसाद जी का गहरा अध्ययन सन 1937 में, यानी कि 1937 ईस्वी में इनका क्या हो गया दोस्तों, देहावसान, इनका देहांत हो गया था।
दोस्तों ध्यान से समझिएगा, आपसे क्या पूछेगा एग्जाम में, आपसे कहेगा इनका एक जीवन परिचय लिखिए। जीवन परिचय लिखने के बाद दोस्तों आपको इनकी केवल एक रचना लिखनी है। ठीक है, देख जिसमें आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 पे आएगा, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना लिखिए। इस तरह आएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित जीवन लेखकों में से किसी एक लेखक का क्या लिखेंगे, जीवन परिचय लिखेंगे तथा उनकी एक रचना क्या करिए, उल्लेख कीजिए। कुछ इस तरह आएगा। और 3+2 दोस्तों 5 नंबर का रहेगा। तो ध्यान से समझिएगा कि दोस्तों ज़्यादा आप हर पूरा टाइम दोस्तों आप जीवन परिचय लिखने में ही मत बता दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको 3 घंटे के अंदर सभी क्वेश्चन को अच्छे ढंग से सॉल्व करना है, अच्छे ढंग से पूरा क्या करना है, लिखना है। ठीक है, अब ध्यान समझिए फिर क्या होगा दोस्तों, इनकी रचनाएं क्या देखिए, आंसू हो गई, लहर हो गई, कामायनी हो गई, तितली हो गई इत्यादि, यानी कि बहुत सारी रचनाएं हैं। तो सेम दोस्तों आपको इसी तरह एग्जाम में आपको लिख करके आना है दोस्तों, आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो जैसे दोस्तों हम बताएं सेम आप इसी तरह से लिखिएगा। और जीवन परिचय दोस्तों आपको कहानी की तरह बताएं ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। उम्मीद करते दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको वीडियो को अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा। आपको मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद।